हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एकदम फूले फूले गुब्बारे की तरह भटूरे। ये भटूरे मैंने बनाए हैं, एकदम प्योर आटे से बनाए हैं। इसमें कोई भी सामान बाहर से आपको नहीं लाना है, घर में अवेलेबल सामान से बनाना है और एकदम परफेक्ट भटूरे हम कैसे बनाएं, ये पूरे सीक्रेट मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं। तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने बनाए हैं इसके साथ साथ छोले एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने बनाया है, एकदम ढाबा स्टाइल। इसमें कोई भी मैंने चना मसाला ऐड नहीं किया है, छोले मसाला कोई ऐड नहीं किया है। घर में जो भी आपके पास मसाले हैं मैंने उसी से मैंने इसको बनाया है। और कुछ हम लोग मिस्टेक कर देते हैं जब हम लोग भटूरे बनाते हैं, तो वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं। ये देखिए, हम लोग जब भी भटूरा डालते हैं, जैसे जब हम लोग तेल गरम हो जाता है भटूरा डालते हैं, तो आप देखेंगे कि ये फूलता नहीं है। ये क्यों नहीं फूलता है? ये इसलिए नहीं फूलता है कि आप भटूरे को कर देते हैं पतला और तेल हमारा अच्छे से गर्म नहीं होता है। इसी तरीके से और भी मैं आपको मिस्टेक आगे बताऊंगी जो हम लोग कर देते हैं, इसलिए हमारे भटूरे अच्छे नहीं बनते हैं। तो चलिए अब फटाफट से बता देते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने ये 2 कप आटा लिया मैंने। ये देखिए आटा है। आटा को आप महीन छन्नी से छान लीजिए, नहीं तो आप कपड़े से छान लीजिए। ये मैंने कपड़े से छाना है, इसलिए हल्का हल्का आपको मैदे का टेक्सचर लग रहा होगा। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसके साथ मैंने डाला है यहाँ सूजी मतलब रवा आप कोई भी पतला या मोटा ले सकते हैं। यहाँ एक आधा कप था, आधा कप से नापें तो यदि आप चम्मच से नापेंगे तो 4 चम्मच, नहीं तो ये आधा कप मैंने लिया है। अब थोड़ा सा नमक डाल के आधा चम्मच। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और बीच में बना लेते हैं गोल। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। अब जगह क्योंकि ये बताती हूँ मैं आपको, तो आप जगह जहाँ की है उसमें हम डाल देंगे दही। ये मैंने 5 चम्मच दही, ये फ्रेश दही लीजिएगा। यहाँ खट्टा, बहुत खट्टा दही मत लीजिएगा, नहीं तो स्मेल आने लगेगी आपके। फ्रेश दही लीजिएगा। अब यहाँ 1 चम्मच लिया है मैंने ऑयल को आप साइड में डालिए, बीच में नहीं डालना है। इसके बाद हम डाल देते हैं साइड में 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी, ये साइड में डालिएगा। और बस अब इसमें बीच में हमें डालना है बेकिंग पाउडर। ये वही छोटी चम्मच है, या आधा छोटी चम्मच डालना है। 1 छोटी चम्मच और बड़ी चम्मच से आधा चम्मच। अब बेकिंग सोडा जो डालेंगे, इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी। और ये देखिए दही में बबल्स आने लगे हैं, वो रिएक्ट करने लगा है। बस यही, इसीलिए हमने सारी चीज़ें साइड में डाली थी, क्योंकि दही और बेकिंग सोडा से मिक्स होगा तो वो रिएक्ट करेगा। अब इसको सारी चीज़ें हम लोगों ने जो डाली हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले सारी चीज़ें अच्छे से मिला लीजिएगा। और अब यहाँ जो हम पानी यूज़ करेंगे वो करेंगे हल्का गुनगुना। इतना गुनगुना होना चाहिए जिससे हम लोग उंगली डालें तो वो बर्दाश्त कर पाएँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम गर्म पानी यूज़ करेंगे और एक अच्छा डो लगा लेंगे। अब हमें डो कैसा चाहिए? डो हमें चाहिए एकदम स्टिकी चाहिए, मतलब जो रोटी वाला जो आटा होता है उससे भी हमें गीला चाहिए। आटा को थोड़ा सा गीला हमें करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब हम ले लेते हैं बड़ा बर्तन। इससे हमें क्या करना है, अच्छे से मसलना है और इसको पटकना है। जैसे जो हलवाई है ना, वो इसी तरीके से पटकते हैं जिससे उनके भटूरे एकदम सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। वही प्रोसेस हमको करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 4 से 5 मिनट इस तरीके से करने के बाद एक अच्छा सा देखिए सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी उतना सॉफ्ट नहीं हुआ जैसा हमको चाहिए है। तो अब इसको क्या करेंगे, एक साथ कर लीजिए, एक डो बना लीजिए और वही बाउल जो हम लोगों ने लिया था उसी बाउल में रख दीजिए। अब इसके ऊपर हमें एक कपड़ा ढकना है। कपड़ा जो है इसको भी मैंने गर्म पानी में डिप कर लिया था, ये भी गर्म, जिससे उसमें गर्माहट रहे। अब इसको बंद कर दीजिए, ढक दीजिए। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर माइक्रोवेव को अच्छे से 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। फिर इसमें जब गर्म करने के बाद माइक्रोवेव को बंद कर देना है, चालू नहीं रखना है। और फिर अपने इस डो को रख दीजिए। ध्यान रखिए माइक्रोवेव बंद कर देना है गर्म करने के बाद। यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं तो आप कुकर को गर्म करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को 1 घंटे के लिए हमें फर्मेंट होने के लिए रख देना है। अब कर लेते हैं हम अपने छोले की तैयारी। तो छोला मैंने उबाल लिया है। अब ये कलर कैसे आया है, तो इसके लिए ली थी मैंने चाय पत्ती का पानी मैंने गर्म पानी में मतलब बॉईल कर ली थी चाय पत्ती को। फिर उस पानी को मैंने बॉईल करते टाइम डाल दिया, तो इसका कलर ऐसा हो गया है। अब बाजार में जैसे हमें कलर चाहिए तो वैसा हम बनाने वाले हैं, तो ये मैंने चाय पत्ती यूज़ की है। अब कुछ मतलब तैयारी मैंने कर ली है। तो देखिए प्याज काट के रख ली है, सैलेड के लिए भी मैंने प्याज काट ली है। कुछ हरी मिर्च ली है बीच से कटी हुई, 2 टमाटर लिए हैं, अदरक लिया है और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। ये सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। अब हमें सूखे मसाले क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया था 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक मैं छोले में भी यूज़ कर चुकी हूँ। और यहाँ 1 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और ये लिया है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच लेना है। और ये मैंने चम्मच में ली है हींग आप आधे चम्मच यूज़ कीजिएगा। साथ ही साथ हम यूज़ करने वाले हैं कसूरी मेथी। इसको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं डालना है डायरेक्ट, इसको हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लीजिए, फिर इसको यूज़ कीजिए। और यहाँ मैंने लिया आधा चम्मच जीरा। अब सारे मसाले हमारे एकदम रेडी हैं। अब चलिए फटाफट से छोला हम अपने बना लेते हैं। अब तैयारियाँ तो सारी हो गई हैं। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई लीजिएगा जिससे अच्छे से हमारा छोला बने। और मैं सजेस्ट करूँगी इसको लोहे की कढ़ाई बनाओ तो उससे टेस्ट दुगना हो जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है 4 चम्मच ऑयल, ये सरसों का तेल है। अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा जो हम लोगों ने निकाल के रखा था। अब हम हींग डाल देते हैं। सारे मसाले हमारे निकले रखे हैं, बस हमें डालना है टाइम टू टाइम। अब हमारी जो कटी हुई प्याज थी वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। अब जो हम लोगों ने लहसुन लिया था ना, लहसुन को आप पेस्ट मत बनाइएगा, जिसमें हम लोग अदरक कूटते हैं ना चाय बनाने के लिए, उसमें अच्छे से इसको कूट लीजिएगा। ये देखिए मैंने कूट लिया है, हल्का सा दरदरा इसको डालिएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे आप इसको डालेंगे ना, इसकी खुशबू तुरंत आने लगेगी, मतलब दरदरा से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, यहाँ मैंने जब छोले बॉईल किए थे तो कुछ छोले बचा लिए थे, मतलब ये बॉईल नहीं किए हैं, ये बिना बॉईल किए हुए छोला है। इनको हमें मिक्सी में पीस लेना है, इसका पेस्ट बनाना है। इसको मैं आगे बताऊंगी कि मैंने इसको कहाँ यूज़ करना है। अब ये क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैं यहाँ ना तो दही यूज़ करने वाली हूँ, ना ही कोई मलाई यूज़ करने वाली हूँ, ना कोई क्रीम, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अब कहाँ इसको यूज़ करना मैं आगे बताऊँगी। अब हम डाल देते हैं अपने सारे मसाले। यहाँ जो भी हमने मसाले लिए थे सारे हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से इसको हम भून लेते हैं। यहाँ पे अपनी गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए, जिससे अच्छे सारे मसाले हमारे भुन जाएं। अब जो हमने टमाटर लिए थे, अदरक, मिर्ची, उन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ तीनों चीज़ें पीस ली हैं। इससे क्या होगा, तीनों चीज़ें पिस भी जाएंगी और टाइम भी कम लगेगा, टेस्ट तो वही आना है ना। तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ पीस ली थी और तीनों चीज़ों को पीस के हमने इसमें डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिएगा और मसाले को भुनने दीजिए। मसाला जितना भुनेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ ही मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, तो आप देख के समझ सकते हैं कि हमारा मसाला एकदम भुन चुका है। और जब भी आपको लगे कि भुन गया है, मतलब कोई भी चीज़ जब आप भूनें तो आपको लगे भुन गया है, तो उससे 1 मिनट और भूनें, जिससे क्या होगा और भी कुछ रह गया हो तो वो भी भुन जाए। अब देखिए परफेक्ट हो गया है, देखिए ऑयल एकदम सेपरेट हो गया है। अब हम अपने इसमें डाल देते हैं छोला डालने के बाद अब इसको हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और अच्छे से इसको पका लेना है। अब आधे छोले को आप क्या कीजिए, एक लीजिए चम्मच जिससे हम लोग दाल सब्जी परसते हैं, और एक साइड मतलब आधे पार्ट के आप छोले इसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा, अच्छा मतलब एक थिक टेक्सचर आ जाएगा, अलग अलग नहीं लगेगा। एक साइड के सारे नहीं हमें दबाना, सिर्फ कुछ दबा दीजिए तो इससे अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। अब जो हम लोगों ने छोला जो पीस के रखा था, जो पेस्ट बना के रखा था, वो इसमें हम डाल देते हैं। पेस्ट को डालते ही आप देखेंगे सब्जी का टेक्सचर एकदम बदल जाएगा। हम लोग सब्जी की ग्रेवी गाढ़ा करने के लिए बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, बेसन यूज़ करते हैं, मलाई डालते हैं, दही डालते हैं, आलू भी डाल देते हैं, बहुत चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आपने कभी छोला यूज़ नहीं किया होगा, आई एम श्योर। आप एक बार इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जो शादियों में छोला खाते हैं ना, ये एकदम वही छोला बन के तैयार हुआ था। आप यहाँ कुछ पानी ऐड कर देते हैं, इससे क्या होगा, अभी जब बॉईल करेंगे ना तो थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसको पकने के लिए रख देते हैं। और आप देखेंगे 5 से 6 मिनट बाद आप देखिए, वाह, छोला हमारा एकदम परफेक्ट पक चुका है। अब हमें डालनी है अपनी कसूरी मेथी। सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं, बस वही रह गया था। इसको अच्छे से हथेलियों में मसल लीजिए, फिर इसमें डालिएगा, डायरेक्ट मत डालिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ नमक डाला है, मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने बाद में ऐड कर दिया, आप बीच में चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए परफेक्ट छोला बनके हमारा तैयार हो गया। आप टेक्सचर देख सकते हैं, जैसे हम लोग शादियों में छोला खाते हैं ना, वही बना है। लेकिन अभी भी कुछ कमी रह गई है। अभी शादी वाला थोड़ा सा लुक वाइज टेस्ट तो आ गया, लेकिन अभी लुक वैसा नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे छोटा सा, जिससे हम लोग छौंका लगाते हैं दाल में। उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी डाल दिया है। देसी घी डालिएगा, ऑयल मत यूज़ कीजिएगा।
घी डालिएगा। घी डालने के बाद थोड़ी सी हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च, जिससे बढ़िया सा कलर आ जाए। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, और जो हमने हरी मिर्च काट के रखी थी ना कुछ, वो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दी है। अब दोनों को अच्छे से, थोड़ा सा आप इसमें जीरा डाल दीजिए। जीरा तो यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अब चोखा लगा रहे हैं तो जीरा तो ज़रूरी है। और बस अब देखिए जैसे कलर हो जाए, मतलब घी हमारा अच्छे से पक जाए, और बस अब इसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे जैसे इसमें डालेंगे ना, तो एक जो खुशबू आती है ना, वो बहुत ही लाजवाब होती है। आ गया ना शादी वाला लुक, जैसे हम लोग शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, और वही लुक आ जाता है। अब थोड़ा सा मैंने छोला डाल के इसको साफ़ कर लिया है, क्योंकि भाई देसी घी यूज़ किया था तो मैंने उसमें डाल दिया है। और ये देखिए वही टेक्सचर आ गया ना, सेम वही टेक्सचर आप देख के ही आपको लग रहा होगा। एक बार आप ज़रूर इसको बनाइएगा। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल शादी वाला, पार्टी वाला छोला खा रहे हैं। तो चलिए, छोले हमारे तैयार हो गए हैं। आटा जो हम लोग लगा के रखा था वो भी फर्मेंट हो गया होगा। तो चलिए हम उसको, आटा को निकाल लेते हैं। क्या हाल है उसका, तो भाई अब आटे को निकालते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है। अब देखिए ये जो जाली है ना, यही इसका साइन है जो हमारा आटा फर्मेंट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, आटा लगाते हैं, जल्दबाजी में रख देते हैं, उसको मैश नहीं करते, मतलब उसको टाइम नहीं देते, इसलिए भटूरे हमारे नहीं बनते अच्छे। अब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लीजिए। अब इसको थोड़ा सा मसल लीजिए। कुछ देर तक आप इसको जब मसलेंगे तो आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब ये देखिए अब ये आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब चलिए, अब फटाफट से इसकी बना लीजिए आप लोई। हाथों में ऑयल लगाते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकता है ये। तो बस अब आपको लग रहा होगा, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि आटा मैंने यूज़ किया है, एकदम मैदे वाला टेक्सचर लग रहा है ना आपको। अब चलिए इसकी लोई बना लेते हैं। हम सारी लोई बना के रख लीजिए, जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं ना तो लोई बना के रख लेते हैं, इसी तरह मैंने भी लोई बना के रख ली है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको बेलना कैसे है। अब ले लेते हैं हम अपनी लोई और भटूरा बेल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैदा को डस्ट करेंगे, आटा डस्ट मत कीजिएगा। और अब इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। बेलते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, उसको पतला नहीं करना है। पतले का क्या हाल होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत हल्के हाथ से बेलेगा, बहुत गीला होता है ये। थिक रखना है, थिक से क्या होगा, उसको स्पेस मिलेगा फूलने के लिए, और भटूरे भी हमारे अच्छे से फूलेंगे। और बस अपने गरम तेल में इस भटूरे को डाल दीजिए। तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि आपको दिख रहा होगा कि धुआं आ रहा है। हमें धुएं वाला तेल चाहिए कि एकदम चारों तरफ से धुआं आए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो आपके पास पुरानी कढ़ाई हो ना, वही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें कढ़ाई बहुत जलती है। क्योंकि जब तक ये धुआं आएगा ना तो कढ़ाई हमारी जली जाएगी, इसलिए आप पुरानी कढ़ाई यूज़ कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि भटूरे हमारे एकदम गोल गुब्बारे की तरह बने हैं। इसी तरह मैं आपको एक गोल बना के बताती हूँ। लंबे आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना दीजिए। ये देखिए, आप जरा सा टच करेंगे और एकदम गुब्बारे की तरह हमारे भटूरे बनके तैयार हो जाएंगे। अब आप कह सकते हैं कि मैंने आटा से बनाया है और घर में अवेलेबल सामान से बनाया है। तो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसे हैं। तो अब ये देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, आपको बताना भूल गई थी कि जो मैंने रवा यूज़ किया था वो आप ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, बहुत देर तक ये इसी शेप में रहेगा, इसलिए आप रवा ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, एकदम ऑयल नहीं आया, क्योंकि कई लोग बार मैं भी बनाती थी तो ऑयल बहुत अंदर चला जाता था। और आप इसकी जाली देख के आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे भटूरे कितने अच्छे बने हैं भाई। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं ना, सेम वही। और आटा से भी है भाई, हेल्दी भी है, कोई इसमें वैसी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं। सिर्फ मैदा हमने यूज़ किया है उसको डस्ट करने के लिए, मतलब बेलने के लिए। और बस लीजिए छोला और भैया बस खा लीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मेरे मुंह में तो फिर से पानी आ गया था। मैंने इसको कल बनाया था। तो कैसी लगी दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।